नमस्कार साथियों, मामन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी करेंगे भरतपुर जिला। भरतपुर जिला अपने आप में एक संभाग है। इसका वाहन कोड संख्या RJ05 है। शुभंकर इसका सारा है, जिसको साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र 4 हैं: भरतपुर, बयाना, वैर और नदवई। तहसीलें इसमें 8 हैं: भरतपुर, वैर, भुसावर, उज्जैन, बयाना, रूपबास, रुदावल, नदवई। अब देखते हैं लोहागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, सिनसिनी बुर्ज, नवल बुर्ज आदि हैं। महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा उतारकर इस किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया था। जवाहर बुर्ज में भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक हुआ करता था। इस दुर्ग को अंग्रेज अधिकारी लेक ने बारूद भरकर उड़ाने का असफल प्रयास किया था। अब देखते हैं बयाना किला। इसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा करवाया गया था। बयाना दुर्ग को सोनितपुर का किला एवं बादशाह का किला भी कहते हैं। बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त के गवर्नर विष्णुवर्धन द्वारा भीमलाट का निर्माण किया गया, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। बयाना में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बयाना प्राचीन काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह बाबर बयाना दुर्ग में ही ठहरा था। गंगा मंदिर, इसकी स्थापना 1846 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। यह मंदिर 2 मंजिला तथा 84 खम्भों पर निर्मित है। महाराजा विजेंद्र सिंह ने इसमें गंगा मूर्ति स्थापित करवाई थी। ये 2 शैलियों में निर्मित है। इस मंदिर का आगे का भाग मुगल शैली एवं पीछे का भाग बौद्ध शैली में बनाया गया है। लक्ष्मण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ करवाया था तथा बलवंत सिंह ने पूर्ण किया था। राजेश्वरी माता, यह भरतपुर राजवंश की कुल देवी है। जसवंत पशु मेला भी उज्जैन भरतपुर में लगता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में लगता है। जवार प्रदर्शनी मेला भी स्टेडियम भरतपुर में लगता है। बम नृत्य भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। फागुन माह में बम रसिया गानों के साथ किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य कहलाता है। बम राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। भरतपुर का शुभंकर सारथ है और ये उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती जिला है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, इसे घना पक्षी विहार व पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी व बाणगंगा की नदियों के संगम पर स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इस उद्यान में शीत ऋतु में साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु आते हैं। सलीम अली ने यहाँ पक्षियों की प्रजाति पर अपनी पुस्तक ली थी। यह राष्ट्रीय उद्यान में फरवरी 2006 में सफेद सरसों को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया था। बंद बारेठा पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, यह अभ्यारण्य बंद बारेठा में स्थित है। यह अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बंद बारेठा बांध, ये कुकुंद नदी पर है। इस बांध की बनावट जहाज जैसी है। भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है बंद बारेठा बांध। मोती झील, इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। यह भरतपुर की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस झील का निर्माण रूपाराल नदी का जल रोक कर करवाया गया। इस झील में गंभीर तथा बाणगंगा नदियों का पानी आता है। भरतपुर नहर, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बैर एक तहसील है भरतपुर में स्थित, जो बाग बगीचों हेतु प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने भरतपुर जिले को 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर दिया था। खस, जो कि एक सुगंधित घास है, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अजान बांध, ये गंभीर नदी पर बना हुआ है।
इसका निर्माण सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना के समय करवाया था। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति इसी बांध से की जाती है। अब देखते हैं इसका इतिहास। राजा भरत के नाम पर भरतपुर जिले का नामांकन हुआ। भरत के भाई लक्ष्मण को भरतपुर रियासत का कुल देवता माना जाता है। भरतपुर का जाट राजवंश लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। भरतपुर के जाट सिंसनवार गोत्र के थे। भरतपुर के महाराजाओं में गोकुला, भज्जा, राजाराम, चूड़ामन, मोहकम सिंह, बदन सिंह 1725 से 56 ईस्वी तक जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ये जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में भरतपुर रियासत का गठन किया। 1730 में अपने पुत्र सूरजमल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। महाराजा सूरजमल, इनका शासनकाल 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा है। जन्म इनका 1707 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। पिता रूप सिंह एवं माता देवकी के पुत्र थे। सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार एवं तीर चलाना जानते थे। इन्हें जाटों का प्लेटो तथा अफलातून कहा जाता है। 1733 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अफगान सैनिक सैयद मोहम्मद खान बलूच ने गाजियाबाद के आसपास राजा सूरजमल की हत्या कर दी थी। महाराजा जवाहर सिंह सूरजमल के पुत्र थे। माता किशोरी देवी ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। 1765 में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह, ये भी भरतपुर राजवंश के राजा हुए हैं। महाराजा जसवंत सिंह, इसके बाद महाराजा विजेंद्र सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के महाराजा थे। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में हुई थी। इसके संस्थापक जनगणनाथ अधिकारी थे। भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक इसके गोपीलाल यादव थे और अध्यक्षता इसकी किशनलाल जोशी ने की थी। जगन्नाथ पहाड़िया, ये भरतपुर जिले के निवासी थे। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। शुद्धि आंदोलन भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा चलाया गया था। कृष्ण सिंह को जनजागृति का जनक कहते हैं। गोकुल वर्मा, शेरे भरतपुर कहा जाता है। बयाना, भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला। बयाना मुस्लिम सैनिकों की कब्र गांव हेतु भी प्रसिद्ध है। रमेश स्वामी, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार डाला था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। बाबर की सेना का नेतृत्व मेहजी ख्वाजा ने किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपबास भरतपुर में हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। राजस्थान का निर्णायक युद्ध माना जाता है। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। मूल रूप से भरतपुर के निवासी थे। ये था हमारा भरतपुर जिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।